नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, नया वर्ष आ चुका है और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पर दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़ूं, आपको बताना चाहूंगा इस नव वर्ष में पाकिस्तान को एक नई विशेष भेंट मिली है। और वो भेंट क्या है? विद्रोह। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की सोवरेनिटी को तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने चैलेंज कर दिया है। टीटीपी ने पाकिस्तान को तोड़कर अपने 2 प्रोविंसेस बना दिए और कहा है कि यहां पर हमारा कंट्रोल रहने वाला है। और इतना ही नहीं दोस्तों, एक वेल फंक्शनिंग गवर्नमेंट की तरह टीटीपी ने भी एक फुल कैबिनेट गवर्नमेंट बना लिया है। और इतना ही नहीं, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज आपस में डिवाइड भी कर ली हैं। तो क्या है ये न्यूज, आइए देखते हैं। तो काफी ज्यादा इसको कवर किया जा रहा है, पाकिस्तान की सोवरेनिटी को चैलेंज किया गया है। तो आइए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान की सोवरेनिटी को चैलेंज करते हुए टीटीपी ने दिसंबर 31 सैटरडे को एक नया गवर्नमेंट अनाउंस कर दिया और काफी मिनिस्ट्रीज यानी पोर्टफोलियोज आपस में एक दूसरे के साथ एलोकेट कर दिए, जिसमें डिफेंस है, जुडिशियरी के अलग मंत्री बनाए गए हैं, वैसे इंफॉर्मेशन, पॉलिटिकल अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स, एजुकेशन, एक फतवा इशूइंग अथॉरिटी, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन जैसी कई मिनिस्ट्रीज बनाई गई हैं। एंड इस वक्त आपको कहना चाहूंगा, टीटीपी के अमीर यानी जो लीडर है वो कौन है? तो आप जैसा तस्वीर में यहाँ पे देख रहे हैं, अबू मंसूर असीम नूर वाली महसूद या नूर वाली महसूद नाम से इसको जाना जाता है। और इससे पहले फजलुल्लाह, मौलाना फजलुल्लाह हुआ करता था, उसको 2018 में अमेरिका के ड्रोन स्ट्राइक में मार दिया जाता है। और तब से अब तक यहाँ पे देखे तो नूर वाली महसूद के ही कंट्रोल में ये टीटीपी का 4th अमीर है। इतना ही नहीं दोस्तों, सबसे जबरदस्त बात क्या हुई है नई, आप देखें तो पाकिस्तान तोड़ के 2 प्रोविंसेस भी टीटीपी ने बनाए हैं। तो वो कौन से 2 प्रोविंसेस हैं, आइए आपको मैं मैप में दिखाता हूं। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, इस मैप में अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान का मैप है। यहाँ पे 2 प्रोविंसेस बनाए गए हैं। एक है नॉर्दर्न प्रोविंस, नॉर्दर्न प्रोविंस में है मलकंद, जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं। इसके सिवा अगर आप देखें तो मलकंद के बाद दूसरा है पेशावर, और तीसरा अगर आप देखें मर्दान। इसके सिवा मलकंद, पेशावर, मर्दान नॉर्दर्न प्रोविंसेस का हिस्सा है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान, वैसे जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इस वक्त है, जो कि भारत का हिस्सा है, ये भी यही क्लेम कर रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान से लेके मलकंद, पेशावर, मर्दान तक इनका नॉर्दर्न प्रोविंस होने वाला है। दूसरा आप देख सकते हैं दोस्तों, सदर्न प्रोविंसेस जो बनाए गए हैं वो है बन्नू। बन्नू के बाद अगर आप देखें दूसरा है कोहाट, और इसी के पास तीसरा अगर आप देखें तो डेरा इस्माइल खान। तो यहां तक जो इलाका फैला हुआ है इन डिस्ट्रिक्ट्स में, ये इनका सदर्न प्रोविंस कहलाया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। और इन्हीं को अच्छे से रन करने के लिए पोर्टफोलियोज यानी मंत्री भी अलॉट कर दिए गए हैं। और पाकिस्तान की सोवरेनिटी को इस तरीके से पूरा का पूरे तरीके से आप देखें तो चैलेंज किया जा रहा है। तो दोस्तों, क्या ये पहली बार हो रहा है? ऐसा नहीं है, पास में भी टीटीपी पाकिस्तान में काफी ज्यादा एक्टिव हुआ था। लेकिन उस वक्त ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब 2014 में लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत काफी ज्यादा आप देखें टीटीपी, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, आईसिस, आईसिल जैसे कई आतंकवादी संगठन जितने भी थे वहां पे, आईसिस वगैरह जो भी ऑपरेट कर रहे थे, सबके खिलाफ पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसके अंतर्गत अमेरिका से F-16 लिए गए थे और F-16 के द्वारा प्रेसिजन स्ट्राइक किया गया था, ड्रोन स्ट्राइक्स किया गया था। और इन सब की सहायता से टीटीपी को कुछ हद तक आप देखें तो कमजोर किया गया था। और उसके बाद उसको पूरे तरीके से निकालने के लिए ऑपरेशन रदुल फसाद जो अब तक चल रहा है वो चलाया गया था, जिसमें ऑन ग्राउंड एक्टिविटी ज्यादा थी, क्योंकि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब में कहीं ना कहीं इन इलाकों में, जो कि आप यहाँ पे मैप में देख रहे थे जहाँ पे टीटीपी का कंट्रोल था, इन इलाकों में कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो लोगों के मन में जो द्वेष था वो और ज्यादा बढ़ गया था। क्योंकि F-16 एंड ड्रोन स्ट्राइक्स में जो आतंकवादी, सो कॉल्ड आतंकवादी हैं, वो नहीं मर रहे थे। हालांकि आप देखें तो यहाँ पे जिनकी मृत्यु हो रही थी वो मोर और लेस सिविलियंस, छोटे बच्चे से लेके महिलाओं तक उनकी मृत्यु हो रही थी। तो आतंकवादी उसमें मर नहीं रहे थे। तो उसके बाद रदुल फसाद लॉन्च किया गया था 2017 में, जिसमें प्रेसिजन स्ट्राइक्स पर फोकस किया गया था, ऑन ग्राउंड फोर्सेस के द्वारा फोकस किया गया था, काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन, लोकल पुलिस को इन्वॉल्व करके ऑपरेशन किया गया है, जो कि अब तक चला आ रहा है। लेकिन दोस्तों, ये सारे ऑपरेशन कहीं ना कहीं अब फुस होते हुए दिख रहे हैं। इसके पीछे कारण बड़ा सिंपल है। 2014 में तालिबान बैकफुट पे था, वेस्टर्न फोर्सेस तालिबान में अफगानिस्तान में मौजूद थे, अफगानिस्तान की सरकार भी थी, वो भी कंटिन्यूअसली
तालिबानियों के खिलाफ अपने एक्टिविटीज रन कर रही थी, जिस वजह से तालिबान बैकफुट में था। लेकिन अब तालिबान जिसके आने पे पाकिस्तान में मिठाई बांटी गई थी कि हमारा इंटेलिजेंस सक्सेसफुल रहा, यूएसए पाकिस्तान, यूएसए रशिया, सोवियत यूनियन सबको अफगानिस्तान ने हराया, लेकिन हम यहां पर विजयी हुए। तो अब जैसा कहा था हिलरी क्लिंटन में, बैकयार्ड में सांप पालोगे, आंगन में सांप पालोगे तो एक दिन तुम्हें काटेगा, तो वही होता हुआ दिख रहा है। अब वही तालिबान कहीं ना कहीं डुरंड लाइन में जो फेंसिंग किया है पाकिस्तान ने, उसको उठा उठा के फेंक रहे हैं वो। इतना ही नहीं, अब वो तालिबान टीटीपी को भी सपोर्ट कर रहा है और टीटीपी के पास मॉडर्न वेपन्स हैं, जिसमें आप देखें तो कुछ सोवियत एकेस भी हैं, इसके सिवा चाइनीज मेड राइफल्स भी हैं और अन्य वेपन्स भी इनके पास देखे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तालिबान इसको एक्टिवली सपोर्ट कर रहा है और तालिबान पाकिस्तान के रिश्ते भी बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं। तो हालांकि अब ज़रबे अज़ब रदुल फसाद की तरह खुलेआम वो ऑपरेशन कर नहीं पा रहे, क्योंकि इस वक्त तालिबान बहुत मजबूत हो चुका है, वेस्टर्न फोर्सेस भी नहीं है जो उन्हें चेक में रख रहे हैं। तो अब पाकिस्तान के लिए चिंता की घड़ी शुरू हो चुकी है एंड पाकिस्तान इज नाउ अ टिकिंग टाइम बॉम्ब, ऐसा कहा जा रहा है। अब ये कब फटेगा नोबडी नोज। जो भी है दोस्तों, ये न्यूज था, मुझे लगा जरूरी है आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। भारत के लिए चिंता की बात इसमें क्या है कि गिलगित बल्तिस्तान पे भी वो क्लेम कर रहे हैं, जो कि हम सब जानते हैं इंडिया का हिस्सा है एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इस वक्त जरूर है, लेकिन एंड ऑफ द डे उसे घूम के अंत में भारत में ही मिलना है। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप जुड़ सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके सिवा 1 साल की यूपीएससी की सुपर कोचिंग की सब्सक्रिप्शन आपको मिल रही है 29,999 रुपए में, जिसमें आपको जीएस कोर्स, ऑप्शनल कोर्स, सब्जेक्ट कोर्स, सीसैट के कोर्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कोर्स मिलते हैं। सुपर टीचर्स के द्वारा कोर्स भी मिलते हैं। सब कुछ मिलता है केवल 29,999 में। ये तब है जब आप कूपन कोड KINJAL किंजल का इस्तेमाल करते हैं। इसके सिवा आप मुझसे मेरी डेली लाइव क्लासेस में जुड़ सकते हैं सुबह 9:15 बजे मंडे टू फ्राइडे और 3:30 बजे टेक्स्ट बुक के ऐप पर होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जरूर जुड़िएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर डेली लाइव क्लासेस बाय एक्सपर्ट्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।